शुरू से एकता में अनेकता का देश रहा है, जहां सभी प्रकार की जातियों संप्रदायों को इस देश में अपना हक दिया गया है। लेकिन आज जो एक समुदाय दूसरे समुदाय को नोच खाने को उतारू हो गया है, उस तरह से देश के लोकतंत्र का लोकतांत्रिक होना धूमिल होता दिखाई पड़ रहा है। आखिर जाति और धर्म के नाम पर ये लड़ाई कब तक चलेगी? आखिर मैं पूछती हूँ, ये जाति और धर्म का कीड़ा देश के युवाओं और जनता में कौन भर रहा है? अगर हर समुदाय की अपनी रूपरेखा और अपने नियम हैं, तो उन नियमों और रीतियों पर पाबंदी क्यों? फिर हमारा देश जो लोकतांत्रिक होने का डंका बजाता फिरता है, उसका तो लोकतांत्रिक होना बेकार है। फिर अपने हक की आवाज उठाना बेकार है। मैं पूछती हूँ आपसे, आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की घटिया नीतियों को देश के भविष्य यानी देश के युवाओं में भरते जा रहे हैं? मेरी इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आखिर बार बार जाति और समुदाय की बात क्यों कर रही हूँ। हिजाब वर्सेस भगवा, ये वाक्य आपके कानों तक भी पहुंच ही गया होगा। नमस्कार, मैं सुष्मिता तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मैं बात कर रही हूं कर्नाटक में चल रहे विवाद की, क्योंकि इस विवाद ने अब सियासी रूप ले लिया है। अब कई जिलों के कॉलेजों तक पहुंच चुका है ये मामला। कुछ दिन पहले कुंदापुर के भंडारकर कॉलेज में लड़कियां पहुंची तो उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। उन्हें कॉलेज में एंट्री नहीं मिली, पर क्यों नहीं, ये आज बड़ा मुद्दा है। उनका जुर्म बस ये था कि उन्होंने अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उनका जुर्म बस ये था कि वो एक धर्म विशेष का प्रतीक बन जाता है, या सीधे लफ्जों में कहें तो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जिले के बेंदूर कस्बे में हिंदू लड़कों को जबरन भगवा शॉल पहनाकर स्कूल में एंट्री के लिए मजबूर किया गया। ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि युवाओं के अंदर किस तरीके की अवधारणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मामला शासकीय प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का है, जहां हिंदू संगठनों ने भगवा शॉल कैंपेन शुरू किया था। लड़कियों को एंट्री ना मिलने के बाद कुछ लड़के भी उनके साथ सपोर्ट करने लगे और बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए। अब मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये पूरा बवाल कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। हिजाब वर्सेस भगवा। कर्नाटका के कुंदापुर कॉलेज के 28 मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया था। मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। इन छात्राओं ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर धरना देना भी शुरू कर दिया था। हिजाब बनाम भगवा गमछा बन चुका ये विरोध अब तक हुबुली, उडुपी, कुंदापुरा के स्कूल और कॉलेज में सामने आ चुका है। अब इस मुद्दे पर बयानबाजी भी लगभग शुरू हो चुकी है। हिजाब पर कर्नाटक के मंत्रियों के बयान आने शुरू हो गए हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन छात्राओं के साथ इतना भेदभाव क्यों? आखिर उन्हें अलग क्लासरूम क्यों दी गई? आखिर उनके हिजाब पर इस तरह का बवाल उठाना कैसे शुरू हो गया? अपने माथे और सर को कपड़े से ढक लेना किस तरह का अपराध हो गया? और फिर क्यों युवाओं के अंदर भगवा पहनने की बात किसने भर दी? आखिर उनके हिजाब से दिक्कत क्या है? जब समुदाय की बात हो रही है, तब तो हिंदू रीति रिवाजों में भी लड़कियों को भी सर ढकने की अनुमति दी जाती है, जब वो बाहर जाए या घर में रहे। सोचिएगा जरूर और गौर कीजिएगा कि आखिर ये मुद्दा ही क्यों और इस पर बवाल खड़े करने का क्या मतलब बनता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आप लोगों से अपील है, ऐसी ही घटनाओं से आप दूर रहें, इन कट्टरवादियों से आप दूर रहें और अपनों में आपसी में भाईचारा बनाए रखें।